वेलकम भाई लोग। ये विजिटेरिया का करंट अफेयर है, तो इसको हम भी पढ़ने वाले हैं 100 फटाफट। तो नेशनल लीग पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग। विच स्टेट हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रे स्मार्ट टॉयलेट? फॉर सीनियर सिटीजन एंड पीपल विथ डिजेबिलिटीज। तो दोस्तों ये उत्तराखंड है। Which state's scheduled caste commission has opened a separate courtroom for hearing cases? तो दोस्तों ये पंजाब है। पंजाब ने ऐसा किया है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन एक सेपरेट कोर्ट रूम शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के लिए। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट पुलिस इन इंडिया टू अचीव ए 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर्स? तो दोस्तों ये गोवा पुलिस का काम है। 100% रिस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर्स। विच स्टेट in India has become the first state to implement the amended भारत नेट स्कीम? तो दोस्तों ये पंजाब है ना। amended भारत नेट स्कीम कहाँ? तो पंजाब में दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस? दोस्तों ये एमपी में ऐसा है। एमपी गजब है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजिंग ए रोपवे? अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वे ये वाराणसी में ऐसा ओपन हुआ है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलार पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स? तो दोस्तों ये वाराणसी में हुआ है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिसाइड टू एबॉलिश द मदरसा बोर्ड? मदरसा बोर्ड कहाँ एबॉलिश कर दिया जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड में। Which state's legislative assembly was addressed for the first time by the President of India, द्रौपदी मुर्मू? ओडिशा। ये अच्छा नहीं किया। Which state's legislative assembly was addressed for the first time by the President of India, मुर्मू जी के द्वारा है? ओडिशा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों। which become the first bank in India to score of 100 trillion total business? स्टेट बैंक SBI। 100 ट्रिलियन टोटल बिजनेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। who become the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस सूर्यकांत। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट विच इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया? कोलकाता। विच सिटी इन इंडिया हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ए स्लम फ्री सिटी? स्लम फ्री सिटी कौन है इंडिया में दोस्तों? चंडीगढ़ है। इन विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज द एंटी कन्वर्जन बिल 2025 पास्ड? राजस्थान में ऐसा हुआ है। इन विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली आई थिंक यहाँ पे हैज होना चाहिए। इन विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास द एंटी कन्वर्जन बिल 2025? ये राजस्थान में ऐसा हुआ है। विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन? नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन कहाँ हुआ? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। विच स्टेट्स टूरिज्म रिसीव्ड द पाटा गोल्ड अवार्ड 2025? पाटा गोल्ड अवार्ड ये केरला टूरिज्म पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द नारी अदालत वुमेन्स कोर्ट बीन स्टार्टेड? वुमेन्स कोर्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है? सिक्किम में हुआ है। विच इज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? दिल्ली। विच इज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? दोस्तों दिल्ली है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया AI पावर्ड आंगनवाड़ी इज लोकेटेड?
ये महाराष्ट्र में। AI पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। विच स्टेट रिसीव्ड अवार्ड फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशंस? ये कहाँ है? स्टेट कौन सा है? हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशंस इन इंडिया, दैट इज तेलंगाना। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? चेन्नई। चेन्नई में क्या हुआ कि फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड का चेन्नई में हुआ ऐसा। वेयर इन इंडिया हैव द 4500 ईयर ओल्ड रिमेन्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड? जैसलमेर में पाया गया है ये 4500 ईयर ओल्ड रिमेन्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। और ये कहाँ राजस्थान में है। विच स्टेट इन इंडिया हैज प्रपोज्ड द देवदासी एक्ट टू अबॉलिश द देवदासी सिस्टम? कर्नाटका। विच स्टेट इन इंडिया हैज प्रपोज्ड द देवदासी एक्ट टू अबॉलिश द देवदासी सिस्टम? कर्नाटका। और ये सिस्टम क्या होता था दोस्तों? इसमें मंदिरों में जो है लड़कियों को बहुत छोटी उम्र में दान कर दिया जाता था और वो मतलब भगवान का दास होकर वहाँ पे काम करती थी, भजन करती थी, नृत्य डांस वांस करती थी और उनके साथ गलत भी होता था जो वहाँ के प्राइस्ट वगैरह करते थे मंदिरों के। तो इसको हटाने की व्यवस्था की गई है कहाँ पे? कर्नाटका में। 24 हु बिकम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? कहाँ? ये आसाम में हुआ है। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क बीन एस्टैब्लिश्ड? कहाँ हुआ है? आसाम में हुआ है। ठीक है, और किस रिवीजन भी कर ले थोड़ा सा। किस स्टेट असेंबली को फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है? वो है ओडिशा में किया है। अच्छा न्यूज है ये। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों हम लोग। इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द AI प्लस कैंपस बी एस्टैब्लिश्ड? ये अमरावती है ना, तेरा अमरावती में ये होने वाला है। उसको काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उधर अमरावती। इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैडिक विलेज बीन लॉन्च्ड? सिक्किम। विच बिकम इंडियाज फर्स्ट ICO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन? आर्थकुलम पुलिस स्टेशन जी केरला में। ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन आर्थकुलम पुलिस स्टेशन ये केरला में। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर्स ऑफ 2025? ये है प्रजक्ता कोहली। विथ विच इंस्टीट्यूशन हैज द असम राइफल्स पार्टनर्ड फॉर ड्रोन ट्रेनिंग? IIT मणिपुर। असम राइफल्स पार्टनर्ड विद ड्रोन ट्रेनिंग IIT मणिपुर। इंटरनेशनल न्यूज दोस्तों। ऑन विच डे वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड? ये अच्छा न्यूज है। November 17। एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्विकल कैंसर, ये थीम रहा होगा दोस्तों इसका। नवंबर 17 याद रखना है। वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया गया है 17 नवंबर को। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक एंड मार्चिंग फेस्टिवल? दोहा टैटू कतर। Which country will host the world first international military music and marching festival? दोहा कतर। कतर में हो रहा है दोस्तों। Which is the first country in the world to implement a green fuel levy on air passengers departing from its country? Singapore. Which is the first country in the world to implement a green fuel levy
ऑन एयर पैसेंजर्स डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स कंट्री। सिंगापुर ऐसा कर देगा दोस्तों। विच इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश। अच्छा न्यूज है। विच इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस। ये बांग्लादेश। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। स्वीडन। स्वीडन का है दोस्तों, ये नॉर्डिक कंट्री है। एनएसएफ है ना, एनएसएफ एकदम ऐसे ही है ये। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एनएसएफ से इसको याद रखते हैं। कैशलेस कंट्री स्वीडन। विच इज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेसिया। उरुग्वे। उरुग्वे है दोस्तों ये लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज। उरुग्वे, पराग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। विच 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 यूएस स्टेट डिक्लेयर दिवाली एज ए स्टेट हॉलीडे। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ने डिक्लेयर दिवाली एज ए स्टेट हॉलीडे। कैलिफोर्निया, यूएस। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 25, विच कंट्री टॉप द लिस्ट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रीएस्ट इकोनॉमी। सिंगापुर। सिंगापुर ऐसा है दोस्तों। Who became the first woman to appointed as the interim prime minister of Nepal। काफ़ी कुछ हुआ था उधर जन जी के द्वारा। सुशीला कार्की। सुशीला कार्की को इंतरिम प्राइम मिनिस्टर, इंतरिम पीएम। इंतरिम मतलब कुछ क्षण के लिए, मतलब कुछ समय के लिए। इन विच कंट्री है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। पॉल बिया 92 ईयर ओल्ड हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। कैमरून में, कैमरून ओल्डेस्ट 92 ईयर ओल्ड पॉल बिया। पॉल बिया कैमरून। पॉल बिया रखेंगे याद, 92 ईयर ओल्ड कैमरून। विच कंट्री इन द वर्ल्ड लॉन्च द फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट ये सब काम चाइना कर सकता है, सोलर एनर्जी में बहुत आगे चला गया है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज ए कोर्ट दैट सेंटेंस इट्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू डेथ। बांग्लादेश ने ऐसा किया है। Which country will build the world deepest underwater laboratory? वाह, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, मतलब इंडिया कर रहा है। Which country will build the world's deepest underwater laboratory? India. Who was conferred the World Leader Award for World Peace and Security 2025? श्री रविशंकर जी के द्वारा। From which country did India receive the highest FDI in the financial year 2024-25? सिंगापुर। इंडिया को हाईएस्ट एफडीआई मिला किधर से, सिंगापुर से। फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 में विच बैंक वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ एशिया सेफेस्ट बैंक। डीबीएस बैंक। इन विच कंट्री हैज इंडियाज फर्स्ट फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मोरक्को। In which country has India's first foreign defense manufacturing unit been established? Morocco. In which country India's first foreign Atal Innovation Center launched? UAE में अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च हुआ? अटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च UAE। In which country has India's first foreign defense manufacturing unit has been established? मोरक्को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 49 नेक्स्ट न्यूज है 49 नंबर। विच इंडियन NGO हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर रमन मैगसेस अवार्ड 2025। एजुकेट गर्ल्स NGO है, ऐसा ही नाम जैसा बता रहा है, एजुकेट गर्ल्स। रमन मैगसेस अवार्ड के लिए वो सिलेक्ट किया गया है। Which country in the world has launched the world first AI powered bank called Right Bank? Malaysia. Which country in the world has launched the world first AI powered bank called Right Bank? Right Bank इधर ओपन हुआ है दोस्तों, मलेशिया। Which is the first country in Southeast Asia to declare rubella free? कौन है ये rubella free, कौन हुआ है?
ये हुआ है नेपाल, अपना पड़ोसी देश। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर? इंडिया। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर? इंडिया। एक नंबर पे चाइना होगा और क्या। विच कंट्री रिसेंटली विथड्रॉ फ्रॉम न्यूक्लियर ट्रीटी? रसिया। रसिया ही ऐसा काम कर रहा है अभी आजकल। विच कंट्री वॉज, और यूएस भी, विच कंट्री वॉज डिक्लेयर द मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री ऑफ 2025? अफगानिस्तान। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? इंडिया ने ऐसा काम किया है। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन कोऑपरेटिव सेक्टर? इंडिया। World largest grain storage scheme in the cooperative sector, India. Which creator has been awarded the Global Best Magic Creator of 2025? सुहानी शाह। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर ऑफ 2025 अवार्ड किसको मिला है? ये सुहानी शाह को मिला है ये। चलो भाई, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कन्वर्टेड CO इनटू फूड? चाइना। CO2 इंटू काफ़ी कुछ हो रहा है चाइना में। विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक ऑफ 2025? SBI। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा काम SBI ही कर सकता है, इंडियन बैंक। विच कंट्री इन द वर्ल्ड, विच कंट्री द वर्ल्ड हैज़ रिसेंटली विथड्रॉन फ्रॉम यूनेस्को से विथड्रॉ कर लिया? किसने? यूएस ने कर लिया है दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है ना, हम इसको देखने वाले। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल? दैट इज विक्रम 1। विक्रम 1 बाय whom was India's फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 मैन्युफैक्चर्ड? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है। What is the name of India's first fully mobile AI-enabled anti-drone patrol vehicle? Indrajal Ranger. What is the name of India's first fully mobile AI-enabled anti-drone patrol vehicle? That is Indrajal Ranger. Where was India's first liquid helium cryogenic facility inaugurated? IIT Bombay. Where was India's first liquid helium cryogenic facility inaugurated? IIT Bombay. Which state has launched the concept of India's first quantum city? फर्स्ट क्वांटम सिटी का कंसेप्ट कर्नाटका। By which institution was India's first indigenous gene therapy for the treatment of sickle cell disease? Birsa 101 developed? CSIR IGIB। CSIR IGIB therapy for the treatment of sickle cell disease 101 Birsa 101 developed as CSIR IGIB। और ये CSIR IGIB क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों, ये है ना, ये है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। CSIR IGIB ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी? Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी ओमान एयरपोर्ट, ओमान जो गल्फ कंट्री है ये। Which state of India has laid the foundation of the first drone city and space city? ये आंध्र प्रदेश। ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की तरफ ये फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी ये आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ए ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? गुजरात। ट्राइबल जीनोम
सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ये कहाँ है दोस्तों, जो गुजरात में लॉन्च हुआ है दोस्तों। विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू कन्वर्ट थोरियम फ्यूल इनटू यूरेनियम फ्यूल। थोरियम से यूरेनियम में बदला गया, कहाँ, चाइना में ऐसा हुआ है दोस्तों, चाइना। इन विच सिटी वॉज इंडिया फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड। इंडिया के किस शहर में फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड हुआ है, कहाँ दोस्तों, ये लखनऊ में हुआ है दोस्तों। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द लार्जेस्ट जियो थर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट बी इस्टेब्लिश्ड। ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द लार्जेस्ट जियो थर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट बी इस्टेब्लिश्ड। आंध्र प्रदेश में हुआ है दोस्तों ऐसा। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू साइन एन एग्रीमेंट विथ स्टारलिंक। महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। स्टारलिंक क्या है, ये स्टारलिंक है कंस्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट है ये, और किसके द्वारा है ये, एलन मस्क की जो कंपनी है उसी के द्वारा है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक। नेफ्थ्रोमाइसिन है दोस्तों, नेफ्थ्रोमाइसिन। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक है नेफ्थ्रोमाइसिन है। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट AI बेस्ड मिनिस्टर। अल्बानिया। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट AI बेस्ड मिनिस्टर। अल्बानिया ने ऐसा किया है दोस्तों। 75 नंबर न्यूज़ है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से न्यूज़ होता है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से विच विल बी द इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू। दोस्तों थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर ग्रीन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। विच विल बी द इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू। बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। और दोस्तों ये पार्क किधर है दोस्तों, ये दोस्तों ये कर्नाटका में है दोस्तों, ये कर्नाटका में है ये बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। Which is the first state in the country to pass a bill amending the Central Wildlife Protection Act 1972। केरला ने ऐसा किया है। Which country in the world conduct the first live underwater interview। पलाऊ इंटरव्यू, पलाऊ है ये। India is first bamboo based biorefinery and India is first vulture conservation portal was launched with the help of which Guwahati University in which state। असम में है गुवाहाटी। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। तो ये असम से न्यूज है दोस्तों। फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी एंड फर्स्ट vulture conservation portal was launched with the help of which Guwahati University in which state। असम। अच्छा असम में हुआ ये। Where was the Global Wildlife Fair 2025 held। दिल्ली में हुआ है दोस्तों। Which country launched Southeast Asia's first coral larvae क्रायो बैंक। ये फिलीपींस ने किया है ऐसा काम दोस्तों, फिलीपींस। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द 31st डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्शन। शाहजा समृद्धा को मिला है ये ऑर्गेनाइजेशन है ये। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द 31st डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। शाहजा समृद्ध। ये अच्छा न्यूज है, चलो ठीक है। विच इंडियन वॉज लॉन्च्ड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एज ए क्लाइमेट लीडर। सोनम वांगचुक जेल भी चले गए थे हाल ही में। इन विच स्टेट इंडिया
इंडिया स्टेट इज इंडिया 94 रामसर साइट गोगाबिल लेक लोकेटेड। गोगाबिल किधर है दोस्तों? ये बिहार में है यार, ये तो कि कटिहार में है ये। गोगाबिल किधर है? कटिहार में है। हाँ, तो कन्फर्म कर लेना आप। विच स्टेट्स 5 बीचेज रिसेंटली रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? महाराष्ट्र। जो 5 बीच है उसको ब्लू फ्लैग मिला है, वो कौन सा स्टेट है? वो महाराष्ट्र है। हु हैज स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी लिमिटेड। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड ए स्पेशल बजट ऑफ Rs 1 crore फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तमिलनाडु ने ऐसा किया है। किसने ऐसा किया दोस्तों? तमिलनाडु ने। इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट चीता सफारी बीन स्टार्टेड? मध्य प्रदेश। हु वॉज अवार्ड द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025? सुप्रिया साहू को मिला है दोस्तों। हु वॉज अवार्डेड द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025? ये सुप्रिया साहू को मिला है दोस्तों। चीता सफारी मध्य प्रदेश। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड? हॉर्नबिल कंजर्वेशन तमिलनाडु में। इंडिया फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर किधर होने वाला है दोस्तों? किधर होने वाला है? तमिलनाडु में होने वाला है, तमिलनाडु में। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026? को होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका? रोहित बाबा है, रोहित शर्मा। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन इट्स फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? नेपाल को डिफीट किया दोस्तों। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन इट्स फर्स्ट वुमेन्स वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2025? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इन इंडिया विल द कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड इन 2030? कहाँ दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ दोस्तों? गुजरात में है, मोदी जी का राज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किधर होने वाला है? अहमदाबाद। हु वॉन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? इंडिया। हु बिकम द इंडिया फर्स्ट फीमेल नेशनल कार्टिंग चैंपियन? RC गुप्ता हुआ है। हु बिकम द इंडिया फर्स्ट फीमेल नेशनल कार्टिंग चैंपियन? RC गुप्ता। विच प्लेयर रिसीव्ड ए नाइटहुड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट? जेम्स एंडरसन। विच प्लेयर रिसीव्ड ए नाइटहुड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू क्रिकेट? जेम्स एंडरसन को मिला दोस्तों। विच कंपनी बिकम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम? अपोलो टायर्स। टायर लगाने वाली कंपनी है ये। न्यू स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम अपोलो टायर्स। विच फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब? रियल मैड्रिड। स्पेन है ये, मैड्रिड। स्पेन का कैपिटल आई थिंक मैड्रिड, स्पेन में ही। हु वन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? मैग्नस कार्लसन। हु वॉन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो दोस्तों ये 100 फटाफट का न्यूज़ था ये। हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे दोस्तों। बिहार इलेक्शन 2025 हुआ है और कुछ इवेंट्स भी हैं दोस्तों, इसको हम जल्दी कवर करेंगे। तो इस बार जो दोस्तों इलेक्शन हुआ बिहार में, उसको का न्यूज़ है दोस्तों। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2045 दोस्तों। इसमें बिहार में कितने सीटें इस बार हुई थी दोस्तों? ये 245 सीट्स बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं उन्हीं पे, सॉरी 243 पे हुआ था। तो 243 पे हुआ था दोस्तों। और ये दो 2 फेज में हुआ दोस्तों, 2 फेज में हुआ। तो फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग टुक प्लेस इन November 6th, सेकेंड फेज ऑन November 11th को हुआ था। तो द 11th को हुआ था, फर्स्ट ऑन 6th of November एंड सेकेंड November 11th को हुआ था। इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ऑन November
14th बाल दिवस उस दिन हुआ था। वोटिंग वॉज हेल्ड फॉर 121 सीट्स इन फर्स्ट फेज एंड 122 सीट्स इन द सेकेंड फेज ऑफ द बिहार असेंबली इलेक्शंस। तो टोटल सीट्स है 243 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 38 रिजर्व सीट है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2 है। टोटल रजिस्टर्ड वोटर 7452685 लास्ट में 858, आप याद रखना 858। नंबर ऑफ मेल वोटर्स 3.94 करोड़ एंड नंबर ऑफ फीमेल वोटर 3.51 करोड़। जो नए वोटर है अप्रोक्स 14 लाख। द बिहार assembly elections concluded with a historically high voter turnout of around 66.91%. The first phase saw a turnout of 65.8%. The second phase 68.76%. सेकेंड फेज में ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था। दिस इज द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड इन द स्टेट सिंस 1951। 1951 के बाद ये सबसे ज़्यादा वो वोटर टर्नआउट है। कितना है? 66.91%। इसमें जो है मेल वोटर है 62.8% एंड द फीमेल है 71.6%। जो महिलाएँ हैं वो ज़्यादा वोट किया है, क्योंकि पुरुष जो है बाहर चले जाते हैं तो मुस्लिम महिलाएँ बचती हैं और सारी महिलाएँ जाके वोट देती हैं। इस बार पैसे मिले उन सबको। द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड इन कटिहार एट 79.1%। जो 2 सीटें हैं दोस्तों, ड्यू टू द कैंसलेशन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ आरजेडी कैंडिडेट श्वेता सुमन फ्रॉम मोहनिया एंड वीआईपी कैंडिडेट शशि भूषण सिंह फ्रॉम सुगोली, जो महागठबंधन है वो 2 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ पाए। द कैंडिडेट्स हु won the highest margin of votes was Kaladhar Prasad Mandal of JDU, who won the Rapoli seats in Purnia by 73,572 votes. Kaladhar Prasad Mandal of JDU, Rapoli seat in Purnia. Okay. The candidate who won by the narrowest margin of votes was Radha Charan Shah of JDU, who won the संदेश असेंबली सीट by only 27 वोट्स। जस्ट 27 वोट्स ज़्यादा मिले और जीत गए कौन? राधा चरण शाह ऑफ जेडीयू। और जो सीटें इस तरीके से मिली है दोस्तों, 89 सीट्स मिली है किसको? बीजेपी को। जनता दल जेडीयू को 85 सीट्स, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। थर्ड लार्जेस्ट है लालू यादव जी के बच्चे, फिर है रामविलास भैया चिराग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी 6 सीट, ओबीसी को मिला है 5 सीट, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ये है हमारे माजी जी 5 सीट्स, आरएलएम को मिला है 4 सीट, उन्हीं का बेटा शायद बना है, वो कोई मिनिस्टर बना है, वो काफ़ी न्यूज में रहा था वो। अदर्स को मिले हैं 4 सीट्स और कुछ मेला वेला भी इधर है दोस्तों, उसको भी देख ही लेते हैं। नेशनल फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुए हैं, दिव्य कला मेला दिसंबर 2025 में हुआ है। कहाँ हुआ ये? इंडिया गेट न्यू दिल्ली। चराईचुग फेस्टिवल है ये कहाँ हुआ दोस्तों? दिसंबर 25 में मजौली आइलैंड। फ्लोटिंग फॉर्म डिश यही हुआ होता है दोस्तों, आप पढ़ना इसके बारे में। और एक कोई डियर भी होती है, हाँ याद नहीं आ रहा है मुझे, उधर ही माई जाती है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हवाईदारी होता है। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये किधर हुआ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में हुआ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में हुआ है। जस्कार फेस्टिवल लद्दाख। गरदड़ी बबियान दा मेला जलंधर। भील गबड़ी राई फेस्टिवल राजस्थान। निंगुल चकौबा फेस्टिवल मणिपुर, नाम भी ऐसा है यार। निंगुल चकौबा फेस्टिवल 27 सारस आजीविका फेयर दिल्ली में हुआ है दोस्तों।
उद्भव उत्सव 2025 ये ग्वालियर में दोस्तों। इंडिया ऑर्गेनिक्स फेयर न्यू दिल्ली। आदि थिरुवुथुरल फेस्टिवल तमिलनाडु, ऐसा नाम ही ऐसा। इंडिया ऑर्गेनिक्स फेयर न्यू दिल्ली। उद्भव उत्सव ग्वालियर में हुआ है दोस्तों, अक्टूबर 25 में हुआ है। 27 सारस आजीविका फेयर दिल्ली में हुआ है दोस्तों। बोनालो फेस्टिवल तेलंगाना। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ है दोस्तों। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों जी। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में होता है दोस्तों जी। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में होता है। सिरी लिली फेस्टिवल। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरला में होता है दोस्तों जी। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में होता है दोस्तों है। पुष्कर कुंभ, पुष्कर राजस्थान में भी होता है। अच्छा, पुष्कर कुंभ है ये, उत्तराखंड में होता है। कुंभ जैसा चीज़ ऐसी कोई बड़ी रिवर नहीं है राजस्थान में, तो कुंभ तो किसी रिवर किनारे ही होता है। ये उत्तराखंड में, याद रखेंगे इसको। सरस्वती पुष्करालु कुंभ तेलंगाना में होता है दोस्तों। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल किधर मानता है ये, मिजोरम में होता है। रम्मान फेस्टिवल ये दोस्तों उत्तराखंड में होता है। चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर में होता है। सारहल फेस्टिवल झारखंड। चलो भाई ऊपर चलो। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख। सारहुल किधर होता है, झारखंड में सारहुल। चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर का ऐसा नाम है। जत्रा फेस्टिवल होता है त्रिपुरा में होता है। खोंगजोम फेस्टिवल, खोंगजोम किंगजोम जैसा नाम है मणिपुर। खोंगजोम किंगजोम मणिपुर। माधवपुर घेड फेयर गुजरात में है। जदाया स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु में है दोस्तों ये। चापरकुट फेस्टिवल मिजोरम में है दोस्तों ये। अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल केरला में है। सिमगोमा उत्सव गोवा में है। न्योकुम येलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों। 38 सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला की तरह दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में दोस्तों। थैपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में होता है दोस्तों। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में होता है दोस्तों। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में होता है दोस्तों। पैंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटक में। 23rd दिव्य कला मेला जनवरी 2025 में हुआ था वडोदरा गुजरात में। 23rd दिव्य कला मेला वडोदरा गुजरात में। 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल बेंगलुरु में। पैंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। थेपसम फेस्टिवल तमिलनाडु में। तो ऐसा ही था दोस्तों। सो ये नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज परमानेंट ऑफिशियल। अच्छा, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। सो थैंक यू हमारे साथ होने के लिए।